बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ रियाज नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दो मसाइल जो गर्मी में बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, एक तो सांस का अर्जा और दूसरा मुंह खोल के परिंदे जो सांस लेते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम अक्सर इन दोनों को एक जैसा करके उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो आपके चिक्स होते हैं, जो आपके मुर्गे या चिक्स चूज़े जो भी हैं, वो उनकी गलत ट्रीटमेंट हो जाती है और उनकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम गर्मी की वजह से मुंह खोल के सांस जो लेते हैं उस पे बात कर लेते हैं कि इसमें आपके चूज़े को क्या मसला होता है और उसको फिर उस हिसाब से क्या देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंडिंग जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आउट स्टेशन बहुत ज़्यादा जो है वो हीट बढ़ जाती है, तो आपके चूज़े जो हैं वो आपके चिक्स जो हैं वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में उसको आपने विटामिन सी देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने इंतज़ाम करना है। घरेलू पैमाने पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो बाहर से मिलते हैं उनका आपने इंतज़ाम करना है। उसके अलावा आपने ग्लूकोज देना है, उसके अलावा आपने ORS देना है। इस सिचुएशन में जब आपके चूज़े मुंह खोल के सांस लेते हैं गर्मी की वजह से, तो स्ट्रेस फोर्ट वो मिलता है, वो आपने देना है। विटामिन ई देना है आपने, उसके ऊपर जो मेंशन हुआ हुआ किस हिसाब से देना है, कितनी मकदार में देना है, वो सारा उसके ऊपर मेंशन होता है। आपने उस हिसाब से इनको देना है। ये हो गया मुंह खोल के सांस लेना और उसका इलाज। हीट स्ट्रेस हो जाता है इनको, मतलब कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको स्ट्रेस लेते हैं हीट की वजह से, फिर ये मुंह खोल के सांस लेना तेज़ी से शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये सांस लेना शुरू करते हैं तेज़ी से, तो ये इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं वो उनकी भी एनर्जी वेस्ट होती है और वो रेशो कम हो जाती है उनकी अंडे देने की, मतलब इनकी ताकत ज़ाया होती है। अब बात कर लेते हैं कि सांस का अर्जा। मुंह खोल के सांस लेना और सांस का अर्जा, इन दोनों में फ़र्क है। जब सांस का अर्जा होता है तो आपके चिकन्स को, आपके चूज़ों के जो आँखें होती हैं उनके गिर्द सुर्खी पैदा होने शुरू हो जाती है, आँखों के इर्द गिर्द से पानी बहना शुरू हो जाता है, नथने जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो आपने इसमें सबसे पहले ये करना है कि वो गर्मी की वजह से होते हैं, और इसमें आपने सबसे पहले नमी के जो है तनासब को बढ़ाना है कि उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि नमी की जो मकदार है वो ज़्यादा की जाए। ये इनका निज़ाम तनफ़ुस ख़राब हो जाता है। इसमें आपने उनको डॉक्सीसाइक्लिन मिलता है, वो आपने उनको देना है। ये आपने लाजमी इनका ट्रीटमेंट करना है, और इस जो ये दोनों फ़र्क हैं इसको आपने लाजमी समझना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन दोनों में से फ़र्क वाज़िया नहीं करते लोग, और वो दवाई देना शुरू कर देते हैं, उनकी ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से अपने चूज़ों से, अपने मुर्गों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें आपने ढीले चूज़े जो हो जाते हैं जो देना है वो आपने सिरका भी देना है। इसके अलावा आपने ब्रोफेन, कालपोल, पैरासीटामोल, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये सारी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इनमें से आप कुछ भी एक चीज़ जो आपको बेहतर लगे, जो आपकी पहुंच में है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उनको सिरका दे सकते हैं तो सिर्फ सिरका दें पानी में डाल के उनको। ब्रोफिन का सिरप दे सकते हैं तो ब्रोफिन का देना है। कालपोल का दे सकते हैं तो कालपोल का, पैरासीटामोल का दे सकते हैं तो पैरासीटामोल ही देना है। मतलब एक कोई तरीका आपने अडॉप्ट कर लेना है जो आपने उनको देना है। इनमें से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके इस्तेमाल से उनका एक तो इम्यून सिस्टम ठीक होगा, दूसरा उनको सांस के अर्जे में जो है ना वो जो लहाक होगा परिंदा, उसमें उसको रिलीफ मिलेगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो वो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो मज़ामत कर सकता है। इसके अलावा आपको देसी नुस्खा भी बता देता हूँ साथ, कि आपने लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस के अर्जे में लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है लहसुन से, और वो बीमारियों से मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो है ना, ये सांस की बीमारियों को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करके आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुराक में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी और लहसुन, इन दोनों का इस्तेमाल जो है ना, ये इनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, और इसको जो इनका निज़ाम तनफ़ुज़ होता है
वो टूट फूट जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें ये जो है ना वो इस्तेमाल करके उनका इम्यून सिस्टम आप मजबूत कर सकते हैं और निज़ाम तनफ़ुस के जो मुकाबले में खड़ी बीमारियां होती हैं उसको आप कम कर सकते हैं। इस वीडियो में का बनाने का यही मकसद था कि सांस का अर्जा और दूसरा मुंह खोल के जो सांस लेते हैं उसमें फ़र्क जो है ना वो पैदा किया जाए, कि उसमें फ़र्क आपको बताया जाए कि ये दोनों में क्या फ़र्क है और इनकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मुंह खोल के जो सांस लेते हैं उसको हम पेंडिंग बोलते हैं, वो गर्मी की वजह से होता है, वो हीट की वजह से होता है कि जब आउट स्टेशन ज़्यादा हीट हो जाती है तो फिर उनको ये प्रॉब्लम लाक होती है। और सांस का जो अर्जा होता है वो निज़ाम तनफ़ुस के ख़राब होने की वजह से होता है। तो उसकी जो अलामात हैं, आँखों के इर्द गिर्द सुर्खी, आँखों के इर्द गिर्द से पानी और नथने गंदे हो जाना, ये इनकी अहम निशानियां हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।